हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज। ये है एसईओ प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसईओ एक्टिविटीज़। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एसईओ सीख रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं, तो किसी भी वेबसाइट के लिए या किसी भी वेबसाइट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको 3 टाइप की एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है ऑन पेज एसईओ, सेकंड है ऑन साइट या फिर टेक्निकल एसईओ और थर्ड है ऑफ पेज एसईओ। आपको इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस या आर्टिकल भी मिल सकते हैं जिसमें वो हमेशा एसईओ की एक्टिविटीज को 2 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, ऑन पेज और ऑफ पेज। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ऑन पेज के अंदर बहुत सारे लोग ऑन साइट यानी टेक्निकल एसईओ को भी इंक्लूड कर देते हैं। मैं अलग से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि ऑन पेज में हमें क्या करना है, ऑन साइट में हमें क्या करना है और ऑफ पेज में हमें क्या करना है, और ऑन साइट क्यों इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अब देख लेते हैं कि एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि इनमें होता क्या है, इनमें हम क्या करते हैं। फिर आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑन पेज एसईओ। पहली बात तो गाइज ये, कभी भी जो गूगल है या सर्च इंजन किसी भी टाइप का है, वो पूरी वेबसाइट को रैंक नहीं करता है किसी कीवर्ड पर, वो किसी पर्टिकुलर वेब पेज को रैंक करता है। तो इसलिए हम हमेशा ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल वेब पेज का करते हैं, ऑन पेज एसईओ जिसको हम बोलते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर पेज पर किया हुआ ऑप्टिमाइजेशन इज कॉल्ड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑन पेज एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेजेस विजिबल कंटेंट। ऐसा कंटेंट जो यूजर को दिखता है, जैसे कि टेक्स्ट कंटेंट, वीडियो, ऑडियो यानी सुन सकता है, इमेजेस, इसके अलावा इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, आप कलर कॉम्बिनेशंस, ओवरऑल लेआउट, ओवरऑल स्ट्रक्चर, लिंक स्ट्रक्चर, आप कह सकते हैं ब्रेडगम नेविगेशन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूजर को दिखाई देती हैं, यूजर को विजिबल है। अगर उस चीज को, जो विजिबल कंटेंट है, जब हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं एसईओ के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। और ये जो होता है वो इंडिविजुअल वेब पेज के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे ऑन पेज, इंडिविजुअल पेज को रेफर कर रहे हैं, ऑन पेज एसईओ कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल से आप ऐसे समझिए कि अगर आपको एक दुकान खोलनी है मार्केट में, ठीक है, और उस पर लोग आएंगे, विजिट करेंगे, मान लेते हैं कपड़ों का एक शोरूम आपको खोलना है, तो सबसे पहला आपका प्रोसेस क्या होगा, आप जो भी स्टोर ओपन कर रहे हैं सबसे पहले आप उसको बिल्ड करेंगे। अगर ऑलरेडी आपने बना बनाया शोरूम खरीदा है तो सबसे पहले आप उसके इंटीरियर्स पे काम कराएंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे, करेक्ट। ऐसा तो नहीं है कि आप स्टोर बनाने से पहले ही यूजर को इनवाइट कर लेंगे, नहीं, पहले आप स्टोर को ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, इन्वेंट्री है, उसको रखेंगे, अच्छे से डेकोरेट करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो उसको बोलते हैं आप ऑप्टिमाइजेशन। यानी जो काम आप पेज पर कर रहे हैं, जो काम आप इंडिविजुअल पेज पर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है दोस्तों? तो मार्केटिंग करने से पहले, चाहे वो स्टोर है या वेबसाइट है, पहले इंडिविजुअल पेज पर काम किया जाता है एसईओ की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। देन उसके बाद आता है ऑन साइट एसईओ या फिर टेक्निकल एसईओ। देखिए, मैं स्टोर का एग्जांपल आपको दोबारा देता हूं। आपने स्टोर ओपन करने से पहले प्रोडक्ट रख दिए, आपने जितने भी इन्वेंट्री है उसको आपने सजा दिया, ठीक है, लेकिन क्या इसी से आपका काम चल जाएगा? आपको वहां पर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रॉपर एयर कंडीशन, कूलर या जो भी मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन करना पड़ेगा। वहां पे आपके स्टाफ के लिए वाटर वगैरह या फिर जो कस्टमर आ रहे हैं उनके लिए पानी वगैरह का व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो गेट शटर है आपके शोरूम का या गेट है वो फंक्शनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, खोलने में, बंद करने में प्रॉब्लम आ रही है। यानी इट मीन्स वो पूरा का पूरा जो स्टोर है वो फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए। प्रोडक्ट तो आपने रख दिए, लेकिन ओवरऑल उस स्टोर में जो यूजर अंदर आ रहा है तो अंदर आने में, अंदर घूमने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको विजिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सेम एग्जांपल हम एसईओ के रेफरेंस में भी ले सकते हैं कि जब आपने पेज के विजिबल कंटेंट को ठीक कर दिया, जैसे टेक्स्ट कंटेंट, इमेजेस, वीडियोस, ये सारा लिंक स्ट्रक्चर आपने ठीक कर दिया, उसके बाद आपको ओवरऑल वेबसाइट की परफॉर्मेंस ठीक करनी होती है। इसे बोलते हैं ऑन साइट। यहां पेज का वर्ड यूज नहीं कर रहे, ऑन साइट यानी ओवरऑल वेबसाइट पर किया जाता है।
जैसे स्पीड इन्हांस करना, तो ओवरऑल वेबसाइट की जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, लोडिंग टाइम कम होना चाहिए, इसके अलावा जो वेबसाइट है उसका जो कोड है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए सो दैट सर्च इंजन उसको इजीली रीड कर पाए एंड क्राउल भी अच्छे से हो पाए आपकी वेबसाइट। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो टेक्निकल एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट अ वेबसाइट मीट्स द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न सर्च इंजन with the goal of improved organic ranking। इसमें क्या क्या आता है? Important element of technical SEO includes crawling, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग एंड वेबसाइट ओवरऑल आर्किटेक्चर, कि वेबसाइट का नेविगेशन कैसा है, वेबसाइट क्रॉलेबल है या नहीं, इंडेक्सेबल है या नहीं, प्रॉपरली कोई हिंड्रेंस तो नहीं आ रहा, कोई रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ऑन साइट यानी ओवरऑल पूरी साइट का आपको ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। SSL सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी, गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉलेशन, वेब मास्टर इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, मैं डिटेल में बात करूंगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑन साइट SEO। इट मींस आपको ओवरऑल वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना होता है, जैसा कि हमने स्टोर के एग्जांपल को समझा। तो अब स्टोर पूरी तरह से रेडी है, आपकी दुकान पूरी तरह से रेडी है, पूरी तरह से फंक्शनल है। अब जाएंगे हम मार्केट में, मार्केट में मतलब अब हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं हमारे स्टोर पर, करेक्ट। तो वैसे ही एसईओ में अब थर्ड टाइप की जो एक्टिविटी है वो है ऑफ पेज एसईओ। वेबसाइट रेडी है, वेबसाइट पूरी तरह से फंक्शनल है, ऑप्टिमाइज्ड है दोनों तरीके से, ऑन पेज एंड ऑन साइट। अब बात आती है वेबसाइट की मार्केटिंग की। मार्केटिंग एसईओ के टर्म्स में कैसे करते हैं कि हम दूसरे वेबसाइट्स पर अपने वेबसाइट के बारे में मार्केटिंग करते हैं, प्रोफाइल बनाकर, वहां से बैकलिंक लेकर। अब बैकलिंक बनाने की जो ये प्रोसेस है ये बहुत सारी टेक्निक्स में डिवाइडेड है, जैसे गेस्ट पोस्टिंग, फॉर्म सबमिशन, बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग, कमेंटिंग, ठीक है, पीपीटी सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, बहुत सारी चीजें, यानी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिनकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के बारे में बाकी लोगों को बता सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर उन पे अपनी वेबसाइट का प्रोफाइल बनाकर। सेम लाइक स्टोर, कि अगर आपको स्टोर की मार्केटिंग करनी है तो या तो आप बाहर कोई बोर्ड लगाएंगे या मार्केट में आपका पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, पेपर में ऐड देंगे, या कोई जो एक मूवेबल होर्डिंग्स होता है उसको लगाएंगे, राइट। तो यानी लोगों के पास जाकर बताएंगे कि आपका स्टोर है, आप स्टोर पे आइए, उन्हें इन्वाइट करेंगे। तो वैसे ही वेबसाइट रेडी होने के बाद, ऑन पेज और ऑन साइट कंप्लीट होने के बाद आप ऑफ पेज की तरफ जाते हैं और उसमें बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि बैकलिंक ओवरऑल एसईओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा कि बैकलिंक क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ, तो आपको फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है। तो ये है 3 टाइप की एसईओ एक्टिविटीज जो किसी भी वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज करने में या उस पर एसईओ का अगर आप काम कर रहे हैं तो ये तीनों चीजें उस पर करनी होती हैं। कैसे करनी होती है, किस फ्रीक्वेंसी में करनी होती है, यह मैं आपको आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, सो दैट इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे हमारे चैनल पर। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।